गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साखी हम आपको सुनाने वाले हैं, इसे अंत तक जरूर सुनना। बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, जब कोई नाम अभ्यासी नाम की कमाई करने वाला जीव रूहानी के मार्ग पर चलता है तो उसे बहुत अनुभव होते हैं जिन्हें शब्दों में जाहिर नहीं किया जा सकता। साथ संगत जी, परमात्मा का मार्ग सत मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो भी इस पर चलता है तो उसे अनुभव होते हैं। उस अनुभवों का मालिक केवल वही जीव होता है जिसे वह अनुभव हुए हैं। वह चाहकर भी दूसरों को नहीं बता सकता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे कैसे कैसे अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि इन बातों का जाहिर करने के लिए कोई शब्द ही नहीं होते। इसलिए आप देखते हो कि सत्संग में बहुत सारे कमाई वाले जीव होते हैं और वह अक्सर चुप ही रहते हैं, कुछ भी बोलते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाती है कि यह मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसे बताया नहीं जा सकता। कहने के लिए कुछ बता ही नहीं, कोई शब्द नहीं रहा जाता तो फिर वह कहीं तो कैसे, इसलिए वह चुप रहते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। अगर उनसे कोई पूछता भी है तो उनसे करने के लगा देते हैं कि खुद जानो खुद को करो। इसलिए फरमाया जाता है कि भाई, यह नाम का रस ऐसा है कि इसे खुद चखना पड़ता है, किसी के कहने पर कुछ नहीं हो सकता। कई बातों में के कहने पर कुछ नहीं हो सकता। कई बातों में हमें नहीं आना। हमें खुद इस मार्ग पर चलना है, खुद नाम की कमाई करनी है, खुद भजन सिमरन करना है, नाम रूपी रस को चखना है। तो सात संगत जी, ऐसे ही कुछ एक सत्संगी परिवार में एक 9 साल के लड़के के साथ हुआ। उसके माता पिता को नामधान मिला हुआ था। जैसा कि नामधान के समय बताया जाता है कि रोजाना भजन सिमरन करना है, नाम स्मरण करना है और बिना करना है। वो तो वह लड़के के माता पिता रोज ही ना कुल मालिक को याद में बैठते थे। गुरु के हुक्म में मुताबिक भजन स्मरण को पूरा समय देते थे और जब भी वह भजन सिमरन पर बैठते तो लड़का उन्हें देखता रहता। मेरे माता पिता आंखें बंद करके बैठे हैं, तो कभी कभी वह भी उनके साथ बैठ जाता, उनकी तरह आंखें बंद कर लेता। क्योंकि सात संगत जी, जैसा कि फरमाया जाता है कि बच्चे अपने माता पिता को देखकर सीखते हैं। जैसे उनके माता पिता करते हैं वैसे ही बच्चे करना शुरू कर देते हैं। बच्चों पर सबसे पहला प्रभाव उनके माता पिता का होता है। अगर हमारे माता पिता रूहानियत के मार्ग से जुड़े हैं, मालिक की भजन बंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम बहुत ही भाग्य वाले जीव है जिन्हें ऐसे माता पिता मिले हैं। तो वह हमें प्रेरित करते हैं कि इस मार्ग पर चलो, और हम भी उन्हें देखकर इस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। तो साथ संगत जी, यह कुल मालिक की कृपा होती है कि जिनको उसने अपने साथ मिलना होता है वह ऐसे रूह में, ऐसे घर में जन्म देते हैं कि जहाँ पर पहले से ही उनका नाम लिया जा रहा हो। तो हमें समझ लेना चाहिए कि मालिक ने हम पर कृपा की है। तो साथ संगत जी, ऐसे ही वह बच्चा भी था जिसे नाम की कमाई करने वाले माता पिता मिले। वह उन्हें देखकर कभी कभी भजन सिमरन करने की कोशिश करता और धीरे धीरे उस लड़के ने अपने माता पिता को देखकर भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दिया। जब हमारी अवस्था बचपन की होती है तो हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो हमें मालिक की राह पर चलने से रोक सके या फिर हमारे रास्ते में रुकावटें बना सके। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें समाज के बारे में पता चलता है, हमारे अंदर बातें इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है जिनसे कि हम कभी कहीं पर भी
लगन से काम नहीं कर सकते, हमारा ध्यान लगना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि बच्चों का मन अभी खाली है, इसलिए उनकी सूरत जल्दी लग जाती है, मालिक के मिलाप भी जल्दी हो जाता है। तो साध संगत जी, ऐसा ही उस लड़के के साथ हुआ। उसने अपने माता पिता को देखकर भजन सिमरन तो शुरू कर दिया। उसकी बात बनने लगी, उसके अंदर से रस आने लगा, इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन पर बैठने लगा। उसके स्कूल में भी शिकायत आने लगी कि आपका बच्चा ना तो खेलता है, ना किसी से बात करता है, बस अकेले चुपचाप बैठा रहता है। यह बच्चा दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग है। ऐसे शिकायत उसके स्कूल से आने लगी कि यह बच्चा स्कूल में भी नहीं खेलता, अगल अलग बैठकर आंखें बंद के बैठा रहता है। तो जब उसके माता पिता को यह बात पता चली कि हमारा बच्चा ऐसा हो गया है, तो वह चिंता में पड़ गए। क्योंकि साथ संगत जी, जब कोई ऐसी बात होती है तो माता पिता को चिंता हो जाती है, तो उन्हें भी चिंता होने लगी। लेकिन उसके अंदर एक खुशी थी कि हमारा बच्चा बचपन से ही मालिक की तरफ ध्यान देने लग गया है। लेकिन उनके साथ यह चिंता भी थी कि कहीं इसका प्रभाव इसकी पढ़ाई पर ना पड़े, यह इनकी गहराई में ना चल जाए, यह चिंता उनके सताने लगी। तो साथ संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि बच्चा स्कूल से घर आया और आकर फिर से भजन सिमरन पर बैठ गया। वह अक्सर ऐसा करता, जब भी उसे समय मिलता वह ऐसे आंखें बंद करता जब भी उसे समय मिलता वह ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाता, जैसे कि कोई उसे रस आ रहा है। क्योंकि साथ संगत जी, नाम का रस ऐसा है कि जैसे लगता जाता है, वह तो पीछे मुड़कर नहीं देखता, वह फिर आगे की ही चलता है। उसके साथ भी ऐसा ही होने लगा, जैसे कि उसे अंदर से रस आ रहा हो। तो जब भी उसके साथ समय मिलता, वह आंखें बंद करके बैठ जाता। कभी कभी तो वह देर रात तक बैठा रहता। उसे नींद इतनी अच्छी नहीं लगती जितना उसे आंखें बंद करके बैठना अच्छा लगता है। तो ऐसे एक दिन जब वह सुबह नहीं उठे, उसे स्कूल की जाना था और देर रात तक बैठा रहा, इसलिए सुबह उठने में उसे देर हो गई। क्योंकि जब भी कोई ऐसे ध्यान पर बैठता है तो भजन सिमरन पर बैठता है, उसके बाद अगर कोई अभ्यासी जीव नींद में चला जाता है तो उसकी नींदें बहुत गहरी होती है। वह इतनी गहरी होती है कि जीव को लगता है कि जैसे वह ही नहीं। तो उस बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ। वह लेटा रहा और उसकी माँ उसे पास आई। उसने जगाने की कोशिश की। उसकी माँ ने देखा कि इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही, तो वह चिंता में पड़ गई। पता नहीं बच्चे को क्या हो गया। संगत जी, जो भी नाम की कमाई करने वाले होते हैं, शब्द की कमाई करते हैं, अक्सर देखा गया है कि जब भी वह भजन सिमरन पर बैठते हैं, उनकी सांसें इतनी कम हो जाती है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें सांसें भी आ रही है या नहीं। तो साथ संगत जी, वह इसलिए होता है कि उनका अभ्यास इतना पक गया होता है कि उसकी सांस बहुत कम हो जाती है, इतनी कम कि उन्हें लगता है कि वह बिना सांस के जी रहे हैं। तो उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वह सो गया तो उसकी सांस ना के बराबर हो गई, क्योंकि वह एक अभ्यासी था। तो उसकी माँ चिंता में होने लगी और उसने बच्चे को जगाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा इतनी गहरी नींद में सोया था कि उसे पता ही नहीं चलता। तो उसकी माँ दौड़कर पड़ोसी के रहने वाले एक कमाई वाले बुजुर्ग के पास गई और उन्हें अपने घर बुलाया ले आई। उनके घर आए, उन्होंने देखा कि लड़का सोया हुआ है। उस बुजुर्ग ने उसे बच्चे को सिर से लेकर पैर तक देखा। तो साथ संगत जी, उस बच्चे को देखते ही उन बुजुर्ग को उस बच्चे के कर्मों के बारे में पता चल गया। वह बुजुर्ग बड़े हैरान हो गए कि यह छोटी सी उम्र का बच्चा उस नाम के रस के साथ जुड़ा हुआ है
यह कैसे हो सकता है? उन्होंने देखकर ही बता दिया कि यह मालिक का प्यारा है। उन्होंने उसकी माँ से कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा सोया हुआ है, गहरी नींद में इसकी सांसें चल रही है, लेकिन बहुत धीरे है। यह कह सकते हैं कि न के बराबर है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस बच्चे ने कमाई की है। यह बच्चा नाम के रस के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके साथ कोई ऐसा हो रहा है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप बहुत ही भाग्य वाली माँ है जिसने एक ऐसे कमाई वाले बच्चे को जन्म दिया है जो कि मालिक का रूप बन गया है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह अक्सर अभ्यास के साथ होता है। उसकी सांस उनके अंदर ही चलती है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं पड़ता। ऐसा उनके साथ होता है जो ध्यान करते हैं। तो यह बातें सुन कर उसकी माँ को थोड़ा सा हौसला होने लगा कि माँ ने अपने बच्चे के पैरों को दबाना शुरू किया, उसके माथे को चूमा। अपने बच्चे पर उसे प्यार आने लगा कि उसका बच्चा नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो साध संगत जी, इसलिए कहा जाता है कि बालमपन का समय मालिक की यादों के लिए, भजन सिमरन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इस समय हमारे अंदर इतने विचार नहीं होते। हमें तो जो बताया जाता है वह वैसा ही करने लग जाते हैं। ज़्यादा हमारे अंदर परेशानी नहीं होती, हमारी बात बन जाती है और कुल मालिक मिलाप हो जाता है। तो साथ संगत जी, हमें भी इस साखी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने बच्चों को मालिक के नाम के साथ जोड़ना है, उन्हें एक सही मार्ग देना है, उनका मार्गदर्शन करना है। जैसे कि अक्सर फरमाया जाता है कि बच्चों को सत्संग में लेकर आना चाहिए, उन्हें एक सही मार्ग देना चाहिए ताकि बच्चे एक अच्छे मार्ग पर चल सके। और जैसा कि बाहर की दुनिया का माहौल है, उस माहौल से बचे रहे, उस मालिक के नाम से जुड़े रहे, तभी हो सकता है जब बच्चों को माता पिता उन्हें एक सही मार्गदर्शन के उन्हें सत्संग में लेकर आए। तो साथ संगत जी, इस साखी के साथ हम हरी साखी यहीं ख़त्म होती है। तो साथ संगत जी, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त और रिश्तेदारों में यह साखी को शेयर करना, और नई नई साखी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी जी।